Hello students, in this lecture we discuss about the concept of marketing. मार्केटिंग क्या है? अगर हम मार्केटिंग के मीनिंग की बात करें तो मार्केट क्या है? मार्केटिंग रेफर टू द एक्टिविटीज ऑफ को अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. इट मीन्स मार्केटिंग एक वो एक्टिविटी है जिसमें हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी सेल को, उसकी खरीद को इंक्रीज करने के लिए हम जो एक्टिविटी करते हैं दैट इज मार्केटिंग. जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बाइंग और सेलिंग को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं दीज आर नोन एज मार्केटिंग. इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है? एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, सेलिंग, डिलीवरिंग प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिलीवर करना, ये सभी मार्केटिंग के अंडर आते हैं. क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना सफिशिएंट नहीं है. कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस के लिए. हमारे बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? अपनी सेल को इंक्रीज करना, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना. अगर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके अपने गोडाउन्स में, अपने वेयर हाउसेस में स्टोर करके रख देंगे तो वो खुद तो चल कर नहीं जाएगा ना कस्टमर के पास. कस्टमर को तो नहीं मालूम कि मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं. ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, उसकी सप्लाई को मार्केट में अवेलेबल करने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं दीज आर नाउन एज मार्केटिंग. ठीक है, इसके लिए बिजनेसमैन को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है ताकि वो उसकी सेल को इंक्रीज कर सके और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सके. एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम बहुत सारी खर्चा करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर ताकि लोग अवेयर हो हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, उन्हें इंफॉर्मेशन हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं और वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें, उसे यूज़ करें. अगर वो खरीदेंगे, उसे यूज़ करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज़ हैं. ठीक है, तभी तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी. तो मार्केटिंग है जो वो एक मेन कंसेप्ट है हमारे बिजनेस का. हमारी बिजनेस के प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव में एक बहुत ही बड़ी एक्टिविटी है. अगर हम प्रॉपर वे से अपने बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं कर रहे तो हम अपनी सेल को इंक्रीज नहीं कर सकते. ठीक है, तो आजकल मार्केटिंग का कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए. तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास है स्कोप ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग का क्या स्कोप है? सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीन्स कि अगर आपके पास गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं तभी आप मार्केटिंग कर सकते हैं. इट मीन्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग. अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप मार्केटिंग क्या करोगे? इट्स नेचर इज कंसर्न विद द टाइप ऑफ प्रोडक्ट. आप किस नेचर का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस क्वालिटी का, किस डिज़ाइन का, उसके रिगार्डिंग ही आप मार्केटिंग करेंगे. ठीक है, उसके मतलब आपके प्रोडक्ट का जो, आपके प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन है, जो क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्लानिंग होगी, डेवलपमेंट होगी और डिसीजंस वगैरह उसी के अकॉर्डिंग ही होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप उसकी पैकिंग भी करेंगे, ट्रेडमार्क्स भी लगाएंगे. सेकेंडली, मार्केट रिसर्च. मार्केट रिसर्च है जो वो क्या है कि हमें कहाँ से मार्केटिंग शुरू करनी है, किस टाइप के कस्टमर चाहिए हमें जो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे. मार्केट का बिहेवियर है जो वो यहीं से स्टार्ट होता है. मार्केट का एनालिसिस करना, जो सभी एस्पेक्ट्स हैं मार्केटिंग के, अलग अलग रिलेटेड एरियाज हैं, उन सबको फाइंड आउट करना. ये देखना कि कस्टमर किस टाइप के हैं मार्केट में, उनका टेस्ट क्या है, उनका वायर बिहेवियर क्या है. अगर हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तभी हम अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज कर सकते हैं और ये भी हमारी मार्केटिंग का स्कोप है. नाउ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस चैनल के थ्रू, किस सोर्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस चैनल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक, कस्टमर तक, बायर तक पहुंचाएंगे. क्योंकि होलसेलर, रिटेलर, जॉबर्स, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो एज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, काम करते हैं और उनके थ्रू कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी बायर है जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है. नाउ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम
प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, किस मैयर से आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर कर वेयर हाउस में रख दिया, ठीक है, तो आपको उसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होगी, वेयर हाउसिंग इंक्लूड होगी, इन्वेंट्री कंट्रोल इंक्लूड होगा, ठीक है, कि किस वे से आप, किस ट्रांसपोर्ट वे से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर जाएंगे। प्रमोशनल डिसीजंस, प्रमोशनल डिसीजंस मीन्स जो गुड्स और प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किए हैं उनको मार्केट तक किस अवेलेबल डिमांड क्या है उसकी, किस बेस से आप डिमांड क्रिएट करेंगे, पब्लिसिटी कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट की। अलग अलग टूल्स हैं उसके, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग्स, पब्लिसिटी, जब पब्लिक रिलेशंस के साथ आपके कैसे रिलेशन है, इन सब के थ्रू क्या है आप प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का। अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को नॉलेज होगी, मालूम होगा, तभी वो खरीदेंगे ना। नाउ प्राइसिंग डिसीजन, जो प्रोडक्ट आपने मार्केट में अवेलेबल है उससे आप, वो आपको रेवेन्यू जनरेट कराता है, उसके थ्रू आप अपनी इनकम को जनरेट कर रहे हो, इसलिए ये प्राइसिंग है जो वो दैट इज मेनली कंसर्न्ड विद दिस टॉपिक, कि आप कौन कौन सी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करोगे, कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन करोगे, क्या डिस्काउंट दोगे, क्या कमीशन अवेलेबल होगा जो मिडलमैन हैं उनके लिए, ये सभी कुछ भी मार्केटिंग के स्कोप का एक पार्ट है। नाउ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर द development or growth of a business or for the increasing the sale of the product। अलग अलग स्टेप्स पर आपको इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना होगा, अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो मैक्रो और माइक्रो लेवल पर आपके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को, आपकी स्ट्रेटजी को, आपके वीकनेसेस को इफेक्ट करेंगे। कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होती है, जो हमारी वीकनेसेस हैं वो इंक्रीज होती हैं, हम उनको कैसे रिमूव करें। इन्वायरमेंट का हम एनालिसिस करेंगे तभी हम अच्छी वे से मार्केटिंग कर सकते हैं। फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर से फीडबैक लेना, उनकी क्या राय है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, वो जो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कस्टमर्स ने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया, उन्हें हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कमियाँ लगी या क्या क्या उन्हें अच्छा लगा, जिसके कारण वो दोबारा से भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। अगर कुछ कमियाँ हैं तो हम उन्हें कैसे रिमूव करें ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है जो वो और इंक्रीज हो, ये सभी कुछ। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के प्रति भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, उसको हम कैसे फुलफिल करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हम ये देखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के द्वारा हम अपनी सोसाइटी के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कैसे पूरी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्राइसिंग सिस्टम है वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी ज़्यादा हायर प्राइसेस ना हो, ठीक है, क्योंकि हर एक कस्टमर है जो वो उसको हम रीजनेबल प्राइस, जो रेट है उस पर प्राइसेस अवेलेबल करवाएं। और सेकेंडली किसी भी तरह के कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज़ ना करें, हम उसमें हर एक चीज़ से अवेयर, मतलब गुड क्वालिटी का जो मटेरियल है दैट इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर एट द रीजनेबल प्राइसेस, ठीक है। ये था हमारा स्कोप ऑफ मार्केटिंग कि किसके मार्केटिंग के एरिया में क्या कुछ आता है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कि हम मार्केटिंग या जो वो हमारे बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए, हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, या हमारी सेल को इंक्रीज करने के लिए कैसे हेल्पफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है आपके पास इट हेल्प्स इन ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मार्केटिंग है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने के लिए जो मार्केटिंग है दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम ने गुड्स प्रोड्यूस कर ली और वो खुद चलकर मार्केट तक चली जाएंगी, ठीक है। अगर हम मार्केट में उन्हें लेकर जाएंगे अपने डीलर से, अपने
जो भी कस्टमर से कांटेक्ट करेंगे तभी हम अपनी गुड्स की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की डिमांड है जो उसको मार्केट में इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंडली, इट हेल्प्स इन रेजिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कम्युनिटी। इट मीन्स जो प्रोडक्ट है हमारा, मार्केटिंग है जो वो हम हेल्पफुल होती है हमारे प्रोडक्ट की थ्रू। हम क्या है, जो कस्टमर्स हैं हमारी हमारी जो सोसाइटी है उनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम किसके थ्रू कर सकते हैं, मार्केटिंग के थ्रू। अगर हम गुड्स अवेलेबल करवाएंगे मार्केट में, डिमांड होगी मार्केट में, सप्लाई होगी, सबसे ज़रूरी ये है, अगर सप्लाई होगी तभी डिमांड होगी ना। सप्लाई होगी कम्युनिटी में तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है जो वो क्रिएट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। मार्केटिंग के थ्रू क्या है, एम्प्लॉयमेंट होगी। अलग अलग फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट है, फाइनेंसिंग है, वेयर हाउसेज है, रिस्क बियरिंग फैक्टर्स है। इन सब के थ्रू क्या है, सबके लिए कुछ ना कुछ वर्कर्स काम करेंगे। तो इससे क्या होगी, जो आम पब्लिक है हमारी सोसाइटी की, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट है जो वो क्रिएट होगी मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि काम करेंगे लोग अलग अलग फील्ड में, कुछ ट्रांसपोर्ट में, कुछ वेयर हाउसेज में, कुछ सेलिंग एंड बाइंग की एक्टिविटीज को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग एज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड रेवेन्यू। जो मार्केटिंग है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस की इनकम को जनरेट करने के लिए, हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि अगर मार्केटिंग के थ्रू हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई होगी तो डिमांड होगी, कस्टमर्स अवेयर होंगे, मार्केटिंग होगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो भी हम मार्केटिंग का सोर्स अडॉप्ट करते हैं उसके थ्रू क्या होगी, हमारे प्रोडक्ट की सप्लाई क्रिएट होगी, कस्टमर तक पहुंचेगा हमारा माल, तो उससे क्या होगा, दैट क्रिएट्स इनकम फॉर द बिजनेस एंड इट इज द सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट, इट्स एक्ट एज अ बेसिस ऑफ मेकिंग डिसीजन। हम जो हमारा बिजनेसमैन है वो क्या है, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम, कि हम कैसे माल प्रोड्यूस करें, कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे ये माल मार्केट तक पहुंचेगा। तो ये सारी सॉल्यूशंस है जे मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है, जो मार्केटिंग है वो उसकी इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उसको डिसीजंस लेने के लिए हेल्पफुल होता है। इसके थ्रू देखेंगे हम कि हमने जो प्रॉब्लम्स हम मार्केट में जाकर फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को बेस लेकर हम अपने डिसीजंस है जो वो लेते हैं। इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। जब हम मार्केट करने के लिए जाते हैं, कस्टमर से अटैच्ड होते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी और सोर्स के थ्रू, तो हमारे माइंड में न्यू आइडियाज आते हैं जिनको बेसिस लेकर हम अपने बिजनेस के प्रोडक्शन के, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, अपने कस्टमर्स के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हम उनमें चेंजेस लेकर आते हैं और अपने बिजनेस के जो नए आइडियाज हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। मार्केट के थ्रू क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी जनरेट, रेवेन्यू जनरेट होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई रिसर्च होंगी और नए नए जो टेक्निकल मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जिसके जरिए क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इनकम बढ़ेगी तब भी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, तो उससे भी क्या होगी, हमारी बिजनेस की डेवलपमेंट होगी। तो ये सभी सोर्सेज के थ्रू क्या होगा, हम अपने प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करेंगे और एक इनडायरेक्ट वे से अपनी इकोनॉमी है उसको भी डेवलप करेंगे। ठीक है बेटा, ये थी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।